कई राज्यों में डेंगू का आतंक, आंकड़े जान हो जाएंगे हैरान। डेंगू के डंक से फैला दहशत का माहौल। डेंगू कब, किसे और कहां हो जाए यह कोई नहीं जानता, लेकिन लगातार डेंगू से बढ़ते हुए मौतों के मामले ये बताते हैं कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे डेंगू के मच्छर काटने से पहले इससे बचा जा सके, या फिर इस बात का पता कैसे चलेगा कि डेंगू के मच्छर ने हमें काटा है। डेंगू को लेकर ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे, तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अचानक सर में दर्द होना, ठंड लगना, कमजोरी महसूस होना या डेंगू के आपके शरीर में घर कर जाने के लक्षण हैं। इसके शुरुआती लक्षण आम बुखार जैसे ही होते हैं, जिससे यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि डेंगू हुआ है या नहीं। इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि डेंगू का पता किस तरह शरीर पर दिख रहे सिम्टम से लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले लक्षण समझिए। डेंगू होने पर बुखार चढ़ता है, जो कि आम बुखार जैसा ही होता है। इसमें उल्टी जैसा महसूस होता है। शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है। वहीं शरीर पर हल्के लाल चकत्ते भी दिख सकते हैं। आंखों में दर्द होता है। वैसे तो आम तौर पर व्यक्ति डेंगू से ठीक हो जाता है। वहीं यदि कोई डेंगू से ज़्यादा बुरी तरह संक्रमित हो तो उससे मसूड़ों और नाक से खून भी बह सकता है, और अगर आप इसे नॉर्मल बुखार समझकर नज़रअंदाज करते हैं तो यह भयानक रूप ले लेता है। डेंगू होने पर आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द होता है। कमर के कई हिस्सों में भी दर्द की शिकायत रहती है। तो यह लक्षण अगर आपके या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य में दिख रहा हो तो समझ लीजिए कि वह डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। तो चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि डेंगू फैलता कैसे है। दरअसल डेंगू का मच्छर रुके हुए पानी में ही पनपता है। डेंगू बीमारी एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर आमतौर पर दिन में ही काटता है, यानी कि ऐसा कम ही होता है कि रात में मच्छर काटने के बाद आपको डेंगू की शिकायत हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितने दिनों में आपको इसका असर दिखने लगता है, यानी कि जैसे मच्छर ने आपको काटा उसके कितने दिन बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। वहीं यह एक व्यक्ति से दूसरे में सीधे तौर पर नहीं फैलता है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि डेंगू का इलाज क्या है। लक्षण दिखने पर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, क्योंकि उल्टी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए नारियल पानी लें, जूस का सेवन करें। डेंगू में बुखार बहुत तेज़ होता है, ऐसे में पैरासीटामोल लें। वहीं यह बीमारी हर साल अगस्त से अक्टूबर के महीने में पीक पर होती है और इस दौरान प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स क्या है। हमारा ब्लड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, जिनका काम ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है। दूसरी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जो कि चोट लगने पर खून बहने से रोकते हैं। यह बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से 4.5 लाख तक की होती है। इनके अंदर सैकड़ों तरह के केमिकल पाए जाते हैं। इनका काम खून को जमाना होता है। ऐसे में जब नसें डैमेज हो जाती हैं तो तुरंत वहां प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यह खून का थक्का जमाकर रक्त को बहने से रोकते हैं। डेंगू का वायरस कई तरह से प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। यह पूरे शरीर में प्लेटलेट्स को खत्म करना शुरू करता है। और दूसरा, यह बोन मैरो पर अटैक करता है। इसके अलावा यह हमारी रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली एंडोथेलियल सेल्स को भी जगह जगह डैमेज करता है, जिसके बाद एंडोथेलियल को प्लेटलेट्स ठीक करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का यूज बढ़ जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब प्लेटलेट्स की इतनी कमी हो जाती है कि डैमेज हुई एंडोथेलियल को भरने के लिए वह नहीं बचती है, जिसके बाद जगह जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिससे नाक से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल करीब 7 से 8 दिन का होता है, जिसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नए बनने वाले प्लेटलेट्स से नष्ट होने वाले प्लेटलेट्स की संख्या यदि ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। प्लेटलेट्स की कमी में पपीता खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कीवी, नारियल पानी और चुकंदर के सेवन के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह। गुरुग्राम से वी न्यूज़ की रिपोर्ट।